नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे लगातार शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की क्लासें, जो आपकी लगभग जो 18 मंडल हैं और 18 मंडल में से जो 75 जिले सम्मिलित हैं उसको लेकर ये क्लासें लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। लगभग 2 जिले आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग लगातार इसकी चर्चा करते हैं। देखिए आपके लिए 2 क्लासेस चल रही हैं उत्तर प्रदेश विशेष में ही, ठीक है ना। कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं आप इनको जरूर देखिएगा। एक तो हमारी ये क्लास चल रही जो आपके सामने जो अभी से आपकी शुरू होगी, वो है एक जिला दर्शन सीरीज की, ठीक है ना। दूसरी है आपके उत्तर प्रदेश विशेष में आपकी टॉपिक वाइज, जिसको हम लोग शून्य से शिखर तक नाम देते हैं, ठीक है। इसमें लगभग आपके 33 टॉपिक उत्तर प्रदेश में। टॉपिक मतलब की बात करें, जैसे एक क्लास में आपको पढ़ा दिया प्रमुख मेले, एक क्लास में आपको पढ़ा दिया प्रमुख शिक्षण संस्थान, एक में पढ़ा दिया वन्य जीव अभ्यारण्य, एक में पढ़ा दिया एक जिला एक खेल, एक में पढ़ा दिया एक जिला एक उत्पाद। तो इस प्रकार के ऐसे करते करते लगभग 33 टॉपिक हो चुके हैं और लगातार ये क्लास आपकी जारी है। दूसरी आपकी ये जिला दर्शन सीरीज है, जिसमें हम लोग 18 मंडल को आराम से पढ़ रहे हैं। जो मंडल में सम्मिलित जिले होते हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। इन दोनों क्लासों को जरूर देखिए। ये दोनों क्लासें आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वहां पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर ये दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आपको बेहतरीन क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। चले बढ़ते हैं आज आगे की ओर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हमारा एक मैप आता है आपके सामने। ये मैप आप अपने पास भी रखिए, ठीक है। भले ही साइज कोई भी हो, ये मैप को आप अपने पास जरूर रखिए। ये मैप आपको क्या करना है, रखना ही नहीं, इसको 5 मिनट डेली समय देना। मैं इतनी चीजें डेली बताता हूँ, 5 मिनट डेली समय देना है और 75 जिलों को लगातार आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। देखना है, इन जिलों को ध्यान रखना, सारे जिलों को देखना है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि उत्तर से दक्षिण लगाएं, पूर्व से पश्चिम लगाएं, तो ये कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। ये आप डेली देखेंगे, लगभग आप जब 15 दिन भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारे जिले अच्छे से पता हो जाएंगे। तो ये सब चीजें कैसे पता होंगी, तो आपको लगातार ये मैप देखते हुए चलना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो क्लास है ये आपकी मंडल वाइज चल रही है। जैसे हम लोगों ने पहले सहारनपुर मंडल लिया, फिर हम लोगों ने मुरादाबाद मंडल लिया, फिर बरेली मंडल लिया, फिर लखनऊ मंडल लिया, फिर देवी पाटन मंडल लिया, बस्ती मंडल लिया, गोरखपुर मंडल लिया, आजमगढ़ मंडल लिया और वर्तमान समय में हमारा वाराणसी मंडल आपका चल रहा है, ठीक है। इतनी चीजें आपकी चल रही हैं और वाराणसी मंडल में भी आपके 2 जिले खत्म हो चुके हैं। एक तो आपका खत्म हो चुका है ये चंदौली और गाजीपुर, आपका ये खत्म हो चुका है। आज आपके ये जौनपुर और वाराणसी भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसके साथ ही साथ आपके वाराणसी मंडल भी आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इस तरीके से इधर आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा आज का है वाराणसी मंडल, चंदौली गाजीपुर हो चुका है। अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस में जरूर जाकर देखें जाके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वो है जौनपुर, ठीक है। कौन है जिला दर्शन में? जौनपुर, जौनपुर, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ पे? वाराणसी मंडल में शामिल जिला है। कुल जिले कितने हैं? 4 हैं। एक तो जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली हो गया। जिला मुख्यालय इसका जौनपुर है। जिला मुख्यालय यानी कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। सीमावर्ती जिले की बात करें कि सीमावर्ती जिला कौन सा है, तो अपने मैप में तुरंत देखिए, प्रतापगढ़ दिखा, सुल्तानपुर दिखा, आजमगढ़ दिखा, प्रयागराज दिखा, भदोही दिखा, वाराणसी दिखा और गाजीपुर दिखा। ये आपके किसके जो जिला जौनपुर है ये इसके पड़ोसी जिले हैं। अन्य नाम क्या कहा जाता है जौनपुर का? बेहद इंपॉर्टेंट है, सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, समझ गए। जौनपुर बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिराज ए हिंद हो गया और पूर्व का सिराज, ये दोनों जौनपुर को कहा जाता है। जो भी चीज आपको ना आए वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए आराम से, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन
प्रोडक्ट ओडीओपी जिसको कहा जाता है। यहाँ पे क्या, ऊनी वस्त्र कालीन दरी, ठीक है ना, ऊनी कालीन दरी कहा है, कहाँ का है, तो ध्यान रखना ये चल रहा है आपका जौनपुर, क्या चल रहा है, जौनपुर आपका चल रहा है। यह योजना कब आई, ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, किसने की थी, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की उपाधि में की थी, ठीक है ना। जौना खां किसकी याद में एफएसटी ने बनवाया था, जौना खां की याद में या उपाधि में की थी, ठीक है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर, ध्यान रखना किसके किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा यहाँ की सत्ता दीवान जीत सिंह को दे दी, किसको दे दी, दीवान जीत सिंह को दे दी, ठीक है। कब, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था, ठीक है। मलिक सरवर जैसे मलिक उस सर्ग की उपाधि मिली थी और यह अपनी राजधानी जौनपुर को बनाया था, ठीक है ना। एक अंकल जी थे, कौन से, मलिक सरवर, इनकी उपाधि क्या थी, मलिक उस सर्ग, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, जौनपुर को बनाया था, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, जो चीज ना याद हो तो आराम से अच्छे से लिख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। 1393 में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़े से जौनपुर में जो प्रश्न बनते हैं आपके सामने दिए गए। 1393 में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अटाला मस्जिद, ठीक है ना, कौन सा मस्जिद, अटाला मस्जिद की नींव डाली, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और 1408 में इब्राहिम शाह ने पूरा किया, ठीक है ना। अटाला मस्जिद सबसे पहले कहाँ पे है, जौनपुर में है। इसकी नींव फिरोज शाह तुगलक ने डाली, पूरा किसने किया, इब्राहिम शाह ने किया। सूर्यवंश का, जो कि जब हुमायूं को जो हराने वाला था शेर शाह सूरी, वो सूर्यवंश का था, ठीक है ना। तो सूर्यवंश के शासक शेर शाह सूरी की शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ही हुई थी, ठीक है। बढ़े आगे। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है, ध्यान रखना, लिंगा अनुपात वाला, ठीक है, लिंग का अनुपात वाला जिला है ये जौनपुर। इत्र व सुगंधित तेल उद्योग, अभी तक देखिए आपको याद होगा कि इत्र के लिए कौन सा, कन्नौज, लेकिन एक नाम आप जरूर याद रखिएगा, इत्र व सुगंधित तेल उद्योग कहाँ के लिए, जौनपुर में फेमस है। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या है, देवनगरी है, इसीलिए इसे सरकी शासकों ने जौनपुर कर दिया, ठीक है ना। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो ध्यान रखना देवनगरी है, क्या है, देवनगरी है, लेकिन सरकी शासकों ने इसका नाम क्या कर दिया, जौनपुर कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें आ गई समझ में। जो ना है तो जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर में किसने नींव डाली, एफएसटी ने डाली। शेर शाह सूरी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, जौनपुर में हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 1024 जौनपुर। इत्र व सुगंधित तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला जौनपुर। जौनपुर का प्राचीन नाम देवनगरी। इतनी चीजें मैं प्रश्न बोल लिया और साथ ही साथ इसके उत्तर भी बोल गया कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे और उत्तर किस तरीके से आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब देखिए यही है कि अटाला मस्जिद मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी नींव डाली और पूरा किसने किया, इब्राहिम शाह सरकी ने। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है, इसको किसने बनवाया, इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है ना। झंसरी मस्जिद, इसको किसने किया, इब्राहिम शाह सरकी ने। लाल दरवाजा मस्जिद रानी बीबी राजी, ठीक है ना, इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ऐसे सबसे पहले तो ऐसे ही पूछेगा, ये पूछेगा अटाला मस्जिद किस जिले में है, तो आपको याद होना चाहिए जौनपुर में है, ठीक है ना। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने, एफएसटी ने न्यू डाली थी इसकी सिर्फ, ठीक है, ठीक है, एफएसटी द्वारा क्या किया गया था, इसकी न्यू डाली गई थी, लेकिन पूरा किसने करवाया, इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया। जामा मस्जिद कई जगह है, तो जामा मस्जिद में ये प्रश्न बनेगा कि जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इब्राहिम शाह सरकी ने। झंसरी मस्जिद, इसका भी इब्राहिम शाह सरकी ने। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ पे है, सबसे पहले जौनपुर में है और किसने निर्माण करवाया, ये करवाया रानी बीबी राजी ने। यहाँ का लोक नृत्य बहुत फेमस है, चौरसिया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, कौन है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
जिसको सीडा भी कहा जाता है, ठीक है ना, सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, ऐसे लिखा होता है, ऐसे SEDA, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे, ये जौनपुर में है, क्योंकि इसके नाम से अलग है, सतहरिया विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कहाँ पे है, जौनपुर में है। पर्यटक स्थल की बात करें यहाँ पे शाही पुल, ये पूछा गया है, शीतला माता मंदिर, शीतला माता चौकिया मंदिर, ठीक है, शाही किला, शाही मंदिर, शाही मंदिर कह रहे हैं, शाही पुल, शाही किला, ये सब जौनपुर में। 4 अंगुल की मस्जिद, ये आपको याद रखना है, 4 अंगुल की मस्जिद, ये भी जौनपुर में है, ठीक है। इतनी चीजें आ गई आपको अच्छे समझ में, बढ़े आगे। तो जैसे शाही पुल, शाही किला और 4 अंगुल की मस्जिद, ये सब जौनपुर जिले में स्थित है। उम्मीद है आपको ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिला दर्शन बनारस, ठीक है ना, महाकाल की नगरी है बिल्कुल बनारस, वाराणसी है, जय जय महाकाल। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी मंडल में शामिल जिला है, जिला मुख्यालय बनारस है, यहीं से बनारस से ही, वाराणसी से ही हमारे प्रधानमंत्री का लोक निर्वाचक क्षेत्र भी है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर इसके पड़ोसी जिले हैं। नगर निगम वाला शहर है, ठीक है ना, बनारस क्या है, वाराणसी क्या है, नगर निगम वाला शहर है। कुल नगर निगम वाले कितने हैं, 17 हैं। स्मार्ट सिटी में चयनित शहर है और स्मार्ट सिटी वाली योजना 2015 में आई थी, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए एग्जाम के हिसाब से पूरे 75 के 75 जिले इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कहा जाता है कि आप बताएं, जैसे 75 में आप बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट 15 जिले कौन कौन से हैं, तो 15 जिलों में आपको 1 नंबर बनारस को भी देना पड़ेगा। जैसे बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 10 लाख की आबादी वाला ये शहर है। भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम शहर कौन है, प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा है, तो वह हो जाएगा बनारस, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी थे, 8 महाजनपद थे यूपी में, उसमें से एक काशी था। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वो थी आपकी बनारस। जैसे कौशल महाजनपद की श्रावस्ती, मल महाजनपद की हो गई आपकी कौशाम्बी, इस तरीके से आपकी ये राजधानियां थी। यह गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, बनारस वाराणसी यह गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वाराणसी का उदय वरुणा और 80 नदियों से हुआ है, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि वाराणसी का उदय किससे हुआ है, वरुणा और 80 नदियों से हुआ है। उत्तर प्रदेश का दूरदर्शन केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 6 दूरदर्शन केंद्र जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना कितने जिले हैं, 6। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का जो सम्मेलन था INC का, अब देखिए मैं यही बता दूं कि जो आपका जैसे टॉपिक वाइज जो चल रहा है उसमें ये उत्तर प्रदेश का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हो चुका है, वहां पर जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। जैसे 3+3 1 बताए थे, 9 हुए थे, 3+3+1 यानी कि 3 प्रयागराज, 3 लखनऊ में, बाकी 1 मेरठ, 1 बनारस, 1 कानपुर में, तो वहां जाकर जरूर देखिएगा इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का सम्मेलन कहाँ पे, वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बनारस में कब हुआ, 1905 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इस जो INC का सम्मेलन थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। बढ़े आगे, चले आगे, ये जैसे लाइन याद कर लीजिएगा, वरुणा और 80 नदियों से मिलकर बनारस का उदय माना जाता है। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए क्या फेमस है, भैया सबको पता है, ये तो ये कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं। बनारस किसके लिए, बनारसी साड़ी के लिए, बनारसी रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह योजना कब आई, ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं पर, इसी जिले में पड़ता है सारनाथ, यहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, जो कि बनारस के जिले में आता है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा स्थित है। कभी कभार कहा जाता है बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है,
बनारस में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय है ये, बाबतपुर में स्थित है। किसके? आपको पता है जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। कुल मिला के 24 हुए, उसमें से 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की जन्म स्थली है कौन सी? वाराणसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी? वाराणसी। एक तो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की यह जन्म स्थली है। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपका कोई ज्यादा समय नहीं है, लगभग 20 मिनट में हर एक क्लास खत्म हो जाती है। तो आपको बस ये करना है कि जो भी चीज आपको ना आती है तो बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से उसको लिख लीजिए। ठीक है, लंगड़ा आम के लिए जानते हो किसके कौन फेमस है? वाराणसी फेमस है। ठीक है, लंगड़ा आम के लिए। हज हाउस उत्तर प्रदेश में 3 जगह, एक तो लखनऊ में, एक बनारस में, एक गाजियाबाद में है। भोजपुरी भवन कहाँ पे है? तो ध्यान रखना ये भी बनारस में स्थित है। ठीक है, इसके अन्य नाम किए बोले जाए किसके? वाराणसी के। तो भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है, भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, दीपों का शहर कहा जाता है, ज्ञान नगरी कहा जाता है और बनारस काशी तो कहा ही जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए? ये सब चीजें आपको पता होंगी, धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, बनारस, काशी, ये सब चीजें आपको पता है। जैसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, और बाबतपुर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय, ये सुपार्श्वनाथ और पारसनाथ की जन्म स्थली। लंगड़ा आम के लिए पता ही है, हज हाउस पता ही है, भोजपुरी भवन यहीं पर स्थित है। चलें बढ़े आगे। अब यहाँ से थोड़ा आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ से प्रमुख संस्थान, वो भी कहाँ के? वाराणसी के। ठीक है ना, कहाँ के? वाराणसी के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रमुख संस्थान कहाँ के? वाराणसी के। ठीक है, ध्यान रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है ना, साग सब्जी वाला संस्थान कहाँ पे है? वो है आपका बनारस में। दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये कहाँ पे? ये वाराणसी में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय संस्थान, ये तो आपको पता है फिलीपींस की राजधानी मानीला, ठीक है ना, वहां पे है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनारस में बना हुआ है। राज हिंदी संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी बनारस में है, वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, हैंडलूम जिसको कहा जाता है, वो भी कहाँ पे है? बनारस में है। लोक कला संग्रहालय, कहाँ है इसका संस्थान? बनारस, वाराणसी में। भारतीय लोक कला परिषद, लोक कला संग्रहालय कह लो, लोक कला परिषद कह लो, ये सारी की सारी वाराणसी में है। वैदिक विज्ञान केंद्र, ये भी कहाँ पे? ये भी आपका बनारस वाराणसी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे वेजिटेबल रिसर्च बताया, ये सारे पूछे गए हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल, चावल का क्षेत्रीय संस्थान, ये पूछा गया है। राज हिंदी संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, लोक कला संग्रहालय, भारतीय लोक कला परिषद, वैदिक विज्ञान केंद्र, ये सब वाराणसी में स्थित हैं। जो भी आपको ना याद हो, बिल्कुल कतई मत ये सोचे, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि लगातार रिवीजन करने से ही आपको सारी चीजें अच्छे से आएंगी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है ना, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, ये पहले मतलब अब भी है मडुआ डी, लेकिन इसको अब नया नाम क्या दिया गया? बनारस जंक्शन। पहले मडुआ डी स्टेशन था, उसका नया नाम क्या है? बनारस जंक्शन। भारत कला भवन, सबसे पहले ये कहाँ पे है? ये बीएचयू के अंदर है, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, बहुत बार पूछा गया, ना याद हो तो तुरंत याद कीजिए और ना पता हो तो तुरंत लिख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर हॉकी स्टेडियम, ये भी आपको पता होना चाहिए, बीएचयू 1916 में स्थापित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी बनारस में, ये कब स्थापित की गई? 1974 में, दोनों याद कीजिएगा, बीएचयू भी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974। श्री नाट्यम संस्था कहाँ पे है? ये भी बनारस में, वाराणसी में स्थापित है। कछुआ वन्य जीव विहार या कछुआ प्रजनन केंद्र, ये भी आपके वाराणसी में है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मडुआ डी बनारस, भारत कला भवन, मदन मोहन मालवीय संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर हॉकी स्टेडियम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974, श्री नाट्यम संस्था, कछुआ वन्यजीव विहार या कछुआ प्रजनन केंद्र, ये सारी की सारी किस्में ये आपकी सारी सारी है वाराणसी में। ठीक है, बढ़े आगे चले। जन्म देखिए बनारस में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनारस में जन्म किनका किनका हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बनारस में जन्म, मैंने शुरुआत में ही बताया कि कुछ जिले जैसे 75 में से 15 जिले ले लो, ये बेहद इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर हो गया आपका, प्रयागराज हो गया इधर मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर हो गया, जैसे आपका मिर्जापुर, सोनभद्र हो गया, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट में आते हैं। आप सोचे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल ये बहुत कम है। 20 में से आपको लगभग 18 नंबर लाने हैं, तो ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इन किसका किसका जन्म कहाँ पे हम बोल रहे हैं, ये जन्म बोल रहे हैं किसका किसका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो सबसे पहले पंडित रविशंकर का, ये क्या थे, ये सितार वादक थे और इनको भारत रत्न भी मिला है। कब मिला है, 1999 में मिला है। तो पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। सितार वादक थे और 1999 में इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे। क्या थे, शहनाई वादक थे। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। संत रविदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कही जाती है, उनका भी जन्म कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। गेजा देवी जो कि ठुमरी गायिका हैं, इनका भी जन्म हुआ था कहाँ पे, बनारस में हुआ था। और 2016 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो चीजें याद हो गई, रविशंकर का जन्म, सितार वादक और भारत रत्न 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक और भारत रत्न 2001 में, संत रविदास का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म और गिरजा देवी जो कि ठुमेरी गायिका है, इनका भी जन्म बनारस में हुआ था। मेला की बात करें तो नक्कटैया मेला है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये विजयादशमी के दिन लगता है। ठीक है, और अगर ज्यादा आपको पढ़ना है कि प्रमुख प्रमुख मेले एक जगह मिल जाए, तो आप जरूर जाइएगा टॉपिक वाइज में। उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से बनी है प्लेलिस्ट चैनल में, जाइएगा वहां पे धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, रथ यात्रा, द्रुपद मेला, ये सारे के सारे वाराणसी में लगते हैं। महोत्सव की बात करें तो बुद्ध महोत्सव कहाँ लगता है, सारनाथ में लगता है, क्योंकि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी टॉपिक में महोत्सव की क्लास हो गई है। जनजाति देखो, चेरो जनजाति और खरवार जनजाति, ये भी कहाँ पे, ये भी बनारस में वाराणसी में निवास करती है। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या, चलिए आगे आता है पर्यटक स्थल। भैया बनारस के पर्यटक स्थल तो बहुत है, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भैया सबको पता है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा मंदिर, ये नहीं पता तो लिख लीजिएगा, पूछा गया। संकट मोचन मंदिर पता है, मार्कंडेय मंदिर पता है, भारत माता मंदिर ये ना याद हो तो लिख लीजिएगा। मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर मरना, यहाँ पर जलना से तो सीधा स्वर्ग जाना होता है। धमेक स्तूप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ललित गौरी मंदिर, काल भैरव पता है। चौखंडी स्तूप कहाँ पे है, बनारस में है। तुलसी मंदिर भी कहाँ पे, बनारस में है। सारनाथ पता ही, 80 घाट आपको पता ही है। तो इतने पहले याद करने हैं कि सबसे पहले तो आपको अन्नपूर्णा मंदिर याद कर लेना, भारत माता मंदिर, मणिकर्णिका घाट, ललित गौरी मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, तुलसी मंदिर, ये सब के सब कहाँ पे है तो ध्यान रखना, ये सब के सब वाराणसी में है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर झील भी है, तो झील कौन सी ध्यान रखना, औंधी ताल है। झील कौन सी है, औंधी ताल है। और एक चीज ध्यान रखना, बनारस में रोपवे बन रहा है। क्या बन रहा है, रोपवे। रोपवे क्या होता है, जो रस्सी में चलता है। जैसे चित्रकूट गए होंगे तो लक्ष्मण जो पर्वत है, वहां पर जाने के लिए रोपवे है। मैया देवी गए होंगे, वहां पर रोपवे है। वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पर रोपवे है। तो बहुत जगह रोपवे है ऊंचाई में जाने के लिए रस्सियों में जो चलने वाली गाड़ी होती है। यहाँ पे भी बनारस में निर्माणाधीन है, कह रहे हैं बन जाएगा, लगभग 2-3 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। तो इसकी लंबाई, यहाँ पे रोपवे बन रहा है उत्तर प्रदेश में पहला, जो कि शहर के अंदर है। ठीक है,
और कितनी दूरी का बन रहा है, तो 3.75 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसमें मैंने आपको ये दूरी लिख दी है कि 3.75 किलोमीटर के बनारस में क्या बन रहा है, रोपवे की सुविधा हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई गई होगी। और इसी के साथ ही साथ आपकी ये दोनों जो वाराणसी मंडल है ये आपका खत्म होता है। ठीक है ना, तो हमने कौन कौन से पढ़े, वाराणसी और जौनपुर आज जिलों के बारे में दर्शन किया। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्लासों को मिलाकर देखिए, अगर धोखे से क्या होता है, कभी कभी दिमाग में नहीं चढ़ती है, तो कोई एक आधी चीज यदि वहां छूट गई तो इसमें कंप्लीट हो जाती है, इसमें छूट गई तो वहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो दोनों क्लासों को जरूर मिलाकर पढ़िए, देखिए बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल अच्छे से तैयार होगा, जिसमें 20 में 18 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझिए बनारस आपका खत्म हो चुका है। बनारस जो जिला है इसमें जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके लिए खत्म हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो वाराणसी मंडल है वो खत्म होता है। फिर अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट मंडल के साथ मिलेंगे और बेहतरीन क्लास करेंगे उसकी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।